चंदौली सपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष गार्गी पटेल पर हुए हमले के मामले ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। घायल गार्गी पटेल का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है, जहां उनसे मिलने कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा और घटना की निंदा की। बताया जा रहा है कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्यारेलाल के परिजनों पर गार्गी पटेल के ऊपर हमला करने का आरोप है। घटना मुगलसराय थाना क्षेत्र के पड़ाव स्थित आवास पर हुई थी। जिला अस्पताल पहुंचे कांग्रेस जिलाध्यक्ष अरुण द्विवेदी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हमलावर भाजपा से जुड़े लोग हैं। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला वंदन जैसे नारे केवल दिखावा साबित हो रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार पूरी तरह विफल है। अध्यक्ष जिला अस्पताल पहुंचे थे, क्या मामला है? देखिए, आज हम लोग जिला अस्पताल पंडित कमलापति त्रिपाठी चिकित्सालय आए थे। यहाँ महिला विंग की जिलाध्यक्ष गार्गी पटेल को उनके घर में घुस करके जिस तरह से उनको मारा पीटा गया, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, उसकी जिला कांग्रेस कमेटी के लोग हम लोग घोर निंदा करते हैं और शासन और प्रशासन से ये मांग करते हैं उनके हमलावरों की तत्काल गिरफ्तारी की जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा देने का ये शासन और प्रशासन काम करे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से उत्तर प्रदेश में और देश में लगातार महिलाओं पर, नौजवानों पर, युवाओं पर अत्याचार, दलितों पर, आम गरीब मजदूरों पर, गरीब आदमियों पर लगातार अत्याचार बढ़ता जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है और नारी वंदन करती है, दिखावे का काम करती है और नारी पर, महिलाओं पर, बच्चियों पर लगातार हत्या, उनका शोषण किया जा रहा है, उनका रेप किया जा रहा है, उनको बर्बरता से पीटा जा रहा है। इसको हम कांग्रेस के लोग, जनपद चंदौली कांग्रेस के लोग घोर निंदा करते हैं और शासन प्रशासन से ये मांग करते हैं कि तत्काल उनको दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि भविष्य में फिर ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो सके। अभी घायल सपा नेत्री साहब ने बात किया, कौन लोग मारे हैं, क्या बातें सामने आई? उन्होंने साफ बताया कि वो जो मारने पीटने वाले लोग थे वो जो राम नरेश यादव जी थे, उनके परिवार के लोग थे, वो सपा के और वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैंने देखा बाइट में पत्र, आप ही मीडिया साथियों के माध्यम से देखा कि वो कहते हैं कि फोटो खिंचाने से कोई भाजपा का सदस्य नहीं बन जाता है, लेकिन कहीं न कहीं से ये भारतीय जनता पार्टी की चाल और चरित्र को उजागर करता है। अगर वो दोषियों को बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी तब तो ये साबित हो जाएगा। नहीं, उनको ये इस मामले में लीपापोती अगर भारतीय जनता पार्टी करती है तो निश्चित तौर पर ये उसमें भारतीय जनता पार्टी का भी हिस्सा है उन दोषियों को बचाने में। इसलिए हम ये मांग करते हैं कि उन दोषियों को तत्काल कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। टीएमसी नेता बंगाल में अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार विद्वेष की राजनीति करती है। जहाँ जहाँ भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, विपक्षियों को दबाने का काम किया जा रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई बोलता है तो उसकी आवाज़ को दबाने का काम है भारतीय जनता पार्टी की शासन में और इस सत्ता में किया जा रहा है। अभी महोबा की घटना देख लीजिए, महोबा में कांग्रेस के लोग, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी वहाँ जा रहे थे, लेकिन ये पूरा शासन और प्रशासन लग गया उनको रोकने के लिए। तो आम आदमियों की, गरीबों की, महिलाओं की आवाज़ जो मजबूती से उठा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन आवाज़ को दबाने का काम कर रही है। लेकिन हम कांग्रेस के लोग ये बता देना चाहते हैं कि जब हम कांग्रेस के लोग इस देश से अंग्रेजों को खदेड़ दिए तो भारतीय जनता पार्टी को भी खदेड़ने में देर नहीं लगेगी। इसलिए हम इनको आगाह करना चाहते हैं कि ये जुल्म और जाति करना बंद करें। पंडित कमलापति त्रिपाठी जिला अस्पताल पहुंचे हैं, क्या है मामला? समाजवादी पार्टी चंदौली की महिला जिलाध्यक्ष गार्गी पटेल के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। उनसे मिलने के लिए हम लोग कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल यहाँ आए और उनसे मिले। वर्तमान समय में जो चंदौली की हालात है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। जिस तरीके से वही गार्गी पटेल के घर के बगल में ही पड़ाव पर विगत दिनों अभी 7 वर्षीय मासूम बच्चे के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म होता है। जिस तरीके से कोमल तिवारी की गला रेत करके हत्या कर दी जाती है धारदार हथियार से, जिस तरीके से गार्गी पटेल के ऊपर जानलेवा हमला होता है, उसके पहले 6 महीना पहले आप चले जाएंगे तो 1 दर्जन से ज़्यादा मतलब हत्या हुई है। 2 दर्जन के आसपास जघन्य अपराध हुए हैं। चंदौली सहित उत्तर प्रदेश की पूरी कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। हम लोग इसकी भर्त्सना करते हैं। 10% बिजली भी बढ़ी है,
उस पर क्या कहेंगे? केवल बिजली कहाँ बढ़ी है, 10% बिजली बढ़ी है, गैस का मूल्य बढ़ गया है, डीजल का मूल्य बढ़ गया है, पेट्रोल का मूल्य बढ़ गया है, खाद्य पदार्थ सारे जो कीमतें बढ़ गई हैं, महंगाई चरम पे है, रुपए की कीमत जो गिरती जा रही है। ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है प्रदेश और देश में, पूरी तरह से तंत्र जो ध्वस्त हो चुका है, सिस्टम इनका फेल हो चुका है। 15 दिन के अंदर 5-5 जो प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हो जाते हैं। शर्म नहीं आती इनको, जो है सेना आपातकाल में लगाई जाती है और ये परीक्षा कराने के लिए सेना का उपयोग कर रहे हैं, सेना लगा रहे हैं। इसी कृत्य से समझ लीजिए कि इनका तंत्र और सिस्टम किस कदर फेल हो चुका है कि इनके बस में अब पूरे देश का कोई कंट्रोल नहीं है। गार्गी पटेल मैटर में कांग्रेस क्या कर रही है आगे? गार्गी पटेल मैटर में हम लोग मुलाकात किए हैं, अभी इनका मेडिकल होकर के गया है। हम लोग कप्तान से मिलेंगे और मिल करके जो है प्राण घातक हमला हुआ है, उचित जो है धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करने के लिए हम लोग कप्तान से वार्ता करेंगे।